कि हमें तो ऐसा लगता है जेल मतलब सब चीजों से कट, मतलब यहाँ पे तो जो जेलर देगा, जो भी वहां के पुलिस वाले देंगे, वही खाना है आपको, वही स्वीकारना है, और बस एक 8-10 फुट के कमरे में आपको रहना है। तो इकोनॉमी कैसे चलती है? करोड़ों रुपए कैसे लोग छाप रहे हैं यहाँ पे? देखो, जेल के अंदर से बड़े बड़े गैंग ऑपरेट होते हैं। मैं तो आपको इतना बताऊं, मेरे बहुत सोर्सेज है जेल के अंदर, बहुत ज्यादा, इसलिए रखने पड़ते हैं कि अगर वहीं से ऑपरेशन होता है। जेल के अंदर एक सपोज करो, अगर कोई एक नॉर्मल किलिंग होती है, नॉर्मल किलिंग बोल रहा हूँ, ना तो टेररिस्ट, मतलब एक आतंकवादी किलिंग नहीं बोल रहा हूँ, कोई टेररिज्म या कोई एजेंसी की किलिंग नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल किलिंग भी होती है कहीं पर, अगर वो किलिंग नहीं खुल रही है ना, वो जेल से 2 मिनट में खुल जाएगी। जेल वालों को पहले पता होता है किसने मारा है करके, तो कोई ना कोई बदमाश, कोई ना कोई गुंडा होगा, सब उनके टच में होते हैं। तो जेल से क्या चीजें होने वाली हैं ये भी आपको पता चल जाता है, क्या चीजें हो रही हैं ये भी आपको पता चल जाता है, किसने किया ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, जेल में जो भी बड़े बड़े भाई लोग, जो लोग गैंगस्टर रह रहे हैं, उनको अपना खर्चा चलाना है। ठीक है, खर्चा चलाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, तो बाहर से थ्रेट मांगेंगे लोगों को, बड़े बड़े बिजनेस टाइकन को थ्रेट देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया वो किलिंग करवा देंगे, क्योंकि उनको पता है उन्हें हमेशा जेल में ही रहना है। ठीक है, अगर उनका पैसा नहीं आएगा तो जेल कैसे काटेंगे? वो नॉर्मल खाना खा नहीं सकते, नॉर्मल तरीके से रह नहीं सकते। ठीक है, अगर उन्हें पैसा कमाना है तो पैसा किसी ना किसी को तो उन्हें भी देना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल कांस्टेबल से लेकर जेल सुपरिटेंडेंट जो भी है, उन्हें देना ही पड़ेगा। तो जेल के अंदर क्या है कि सबसे ये जानना जरूरी है जेल के अंदर कि कैसे गैंग्स ऑपरेट होते हैं। आज के टाइम में कंटिन्यू गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं लगातार। ये बहुत है आज एक नए लड़के के लिए, यूथ के लिए, ये सबसे पहले यूथ सुन ले यार, यूथ क्या है, गैंगस्टर्स को हीरो ना बनाए भाई। आप हीरो बनाओ जो हीरो है यार इस देश के। ठीक है, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, आप उन्हें हीरो बनाओ। लोग क्या करते हैं आजकल, आप देखो बड़े बड़े गैंगस्टर्स की फोटोज वोटोज ये लगा के चीजें। मैं आपको एक छोटी सी कहावत बताऊंगा इसके बाद 1 लाइन में, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि गैंग कैसे बनते हैं जेल के अंदर। आज एक लड़का पहली बार जेल गया, सपोज करो एक मोहल्ले में झगड़ा हुआ, 2 लड़कों की झगड़ा हुआ, एक लड़के ने दूसरे लड़के को मारा, उसने पुलिस केस किया, एक लड़का जेल चला गया। पहली बार डरा है वो जेल के अंदर, फर्स्ट टाइम गया। तो जो जेल के गैंगस्टर होते हैं देख लेते हैं कि लड़का आ रखा है नया करके, बोला इसने क्या किया, बोला सर इसने मोहल्ले में एक लड़के को मार दिया, कुछ भी मार दिया, मार के आ रखा है। पहली बार बोला हाँ, बेचारा डरा हुआ है, बिल्कुल यूं करके बैठा हुआ है कोने में। तो उसको बुलाते हैं आजा करके, भाई ने बुलाया, बेचारा डरा हुआ तो जाता है, तो वहां एक कांस्टेबल को बुलाएंगे और कांस्टेबल को बोलेंगे भाई इससे काम मत करा करके। बेचारे ने रात भर झाड़ू लगा रखा है, और वो कहेगा कांस्टेबल ने बोलेगा ठीक है भाई। वो लड़का पहले ही देखता है यार जो कांस्टेबल मुझे सुबह से गालियां दे रहा था, लात से उठा रखा है मेरे को, ये उनको बोल रहा है साहब ठीक है करके, मतलब ये लग रहा है कि ये भाई कितना बड़ा है करके, पहली चीज तो। ठीक है, तो पहली चीज उसका क्या होता है कि ये पुलिस, वो कहाँ देखता है, बोलता है इस पुलिस वाले की तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने भाई करके, और बोला पावर देख लेता है और बोलेगा एक काम करना, हाँ बोला कि बात कर रहे हैं जब तक डिस्टर्ब ना करे कोई। तो उसको लगता है भाई जेल तो ये चला रहा है करके। ठीक है, और शाम को बढ़िया तरीके से उसको बिल्कुल 5 स्टार होटल से खाना आ जाएगा उसके लिए, और पहली रात को जब उसने खाना खा रखा है उसकी दाल में दाना भी नहीं है। ठीक है, अगले दिन वो 5 स्टार होटल से खाना खा लेता है बिल्कुल चीजें करके, उसको लगता है ये वो चीज है। वो 2-4 दिन वहां रहता है ना, 2-4 दिन रहने के बाद उसको लगता है भाई कि जेल कुछ नहीं है तो मेरे लिए, ये तो 5 स्टार होटल ही टाइप है, क्योंकि उसने 2-4 दिन के अंदर उसको जेल में अलग रखवा दिया, चीजें कर दिया। अब उसके लिए भाई तो बिल्कुल एक भगवान, मतलब ये समझ लो शहर के एसएसपी से भी बड़ा भाई हो गया। ठीक है, और बोलेगा एक काम करो, वकील को बोलना, वकील को बोलो उसको केस खत्म करे करके। ठीक है, और सामने गवाही में नहीं आएगा। वकील भी बिल्कुल, अब वकील बोलेगा भाई हो गया करके चीजें, उसको लगेगा भाई तो मैं, अब उसको लगेगा भाई मैं दुनिया में कुछ भी कर लूं भाई है। उस दिन से वो भाई के लिए काम करना शुरू करता है। अच्छा, पहली बार फेवर्स कर लेते हैं, बहुत फेवर नहीं उसके लिए, दिखावा दिखा दिया ना उसने कि मैं बहुत बड़ा हूं करके, मतलब मैं इतना बड़ा हूं पूछे मत। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बाहर एक लड़के को बोलेगा इसको काम कर दो, तो बोलेगा भाई करता क्या है ये चीजें, मतलब नॉर्मली तरीके से बोला भाई कुछ नहीं हो करके, तो बोलेगा ठीक है गाड़ी, इसको एक बाइक भी दे देना करके, 2-4 लाख की बाइक भी भाई दिलवा देगा उसे। उसने जिंदगी में एक ढंग से स्प्लेंडर भी नहीं रखी, वो 4 लाख की बाइक में, क्योंकि भाई का हाथ सर के ऊपर आ गया। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बोले हाँ, बोला फलाने जगह जा और एक फायर मारना उसके घर पर। बोलेगा भाई ठीक है, वो जाके फायर भी मारेगा, और फायर मारने के बाद भाई उस बिजनेस वाले से ले लेगा 2-4 करोड़। 4 लाख के बदले उसने फायर मरवाया। मेरी बात समझ लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब 4 लाख के बदले 1 करोड़। बोलेगा भाई ये गोली तेरे को भी पड़ सकती थी करके। ठीक है, उस लड़के को कुछ नहीं पता कि भाई तेरे को 2-4 लाख की बाइक दी है, तो किसके ऊपर गोली चला के आया तुझे नहीं पता। भाई ने ले लिया करोड़। ठीक है, इसका कुछ नहीं, हवलदार में भी बांट दिया, हर जगह पे मतलब करोड़ उसने इन्वेस्ट किया 10 लाख का, 90 लाख का प्रॉफिट लिया है उसने। ठीक है, ये इनका धंधा ऑपरेट चल रहा है।
वो भाई के कहने से 2 गोली भी मारेगा कई बार जाके। जब वो अंदर जाएगा और भाई को ये पता चल गया कि अब ये मर्डर, इसने मेरे कहने से मर्डर भी कर लिया, हत्या करके आ गया, अब इसको उम्र कैद होनी है, भाई उसके और पलट के भी नहीं देखेगा उसके बाद। अच्छा, धंधा चल रहा है सर। और हर लोग, क्योंकि जेल में अक्सर नॉन एजुकेटेड लोग ज्यादा आते हैं। अब उसको पता है ना यार, जिंदगी में बाहर नहीं जाएगा ये। उस भाई को भी ये पता है भाई कि अगर केस भी लड़ेगा, चीजें करेगा, तो 5-6 साल तो इसको लगेंगे। अब मैं 5-6 साल कहाँ टाइम वेस्ट करूं? वो नया आदमी करेगा। ये भाई गैंग कंटिन्यू ऑपरेट होते रहते हैं, एक के बाद 2, 2 के बाद 3। यही लड़का बाहर जाके 4 और नए गैंग जोड़ देगा कि देख भाई ने मेरे को बाइक दी है, तू भी साथ में जुड़ करके। राइट, ये दलदल है पूरा। आप इस दलदल में उतर गए तो वापस मुड़ के नहीं आओगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ इसका, कि एक बहुत बड़े भाई से जेल में बैठा था मेरे साथ, तो मैं उसको देख के बोला, मतलब बड़ा लेवल का भाई, बहुत बड़े लेवल का, इंडिया सब जानता है। तो मैंने कहा यार भाई, उसको मैं देखा यूं करके, सब बाहर का हिसाब किताब मेरे को पता है। मैंने कहा भाई बताओ कैसा लग रहा है? तो मतलब हंसा हो, तो बोला बताओ। मैंने कहा, बोला यार सच बताओ यार लक्की, झूठ बोलूं करके। मैंने कहा मतलब समझा नहीं मैं। बोला यार देख, सच तो ये है कि मेरी फट चुकी है करके, और झूठ ये है कि मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डॉन हूं। ये सच्चाई है गैंगस्टर की सर, कि मतलब सच क्या है कि मेरी बहुत बुरी तरीके से फट चुकी है, और झूठ ये है कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूं। राइट, हर गैंगस्टर मेरा इमेज मेरे को वो बना के रखना है, एक गैंगस्टर, खौफ का धंधा चलते रहे। सर सुकून से बड़ा, इस दुनिया में जो सुकून है ना, सुकून, उससे बड़ा कोई दौलत नहीं है दुनिया में। बात सही है। आप अरबों रुपए कमा लो सर, आपको सुकून नहीं है, क्या करोगे? आपने खाना 2 वक्त की रोटी है ना यार। ये अब नए नए लड़के इन गैंगस्टरों को देख के हीरो मानते हैं। अरे उनके माँ बाप से जाके पूछो ना यार, आपको कैसा लगेगा कि आपके घर पर आपके माँ बाप को एक कांस्टेबल उठा के लेकर जाए। आप उस पल को महसूस करो ना कि आपके माँ और बाप चौकी के अंदर बैठे हो यार। उस पल को एक बार सोच के देखो। उनकी कोई गलती नहीं है, बस उनकी एक ही गलती है कि तुम उनके बेटे थे करके। बात सही है ना? कभी मतलब किसी को लगे कि यार कि भाई को ज्वाइन करना है, गैंग को ज्वाइन करना है करके, बस एक बार अपने माँ बाप की ओर देख लेना। और ये ऐसा दलदल है जिसका अंत, अरे कभी नहीं सर, कोई अंत नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे दुनिया का कोई भी गैंगस्टर बता दो यार सर, बड़े से बड़े गैंगस्टर आए चले गए यार, कौन है? कितनी लाइफ उन्होंने किसी को यूज किया तो किसी ने उनको यूज किया। सर आप इतिहास उठा के देख लो ना यार, आप इतिहास उठाकर देख लो सर। बड़े बड़े गैंगस्टर आज अंधेरी कोठरियों में है सर, जेल की अंधेरी कोठरियों में। यार तुम खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकते भाई, तुम शाम को अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठ सकते हो। तुम क्या करोगे इस चीज को लेकर? अपनी आत्मा से पूछो तुम क्या हो करके यार। और मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि यूथ को लगता है कि मुझे यार भाई हीरो बनना है, मुझे भगत सिंह बनना है, तो भाई इस देश की फोर्स को ज्वाइन करो यार, हिंदुस्तान की आर्मड फोर्स को ज्वाइन करो और लड़ो ना दुश्मनों से यार। तब आपके माँ और बाप को भी लगे, शान से लगेगा। और आपके माँ, और उस दिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 2 मौत, एक मौत आप पुलिस की गोलियों से मारे जाते हो, या आपका कोई रिवाइवल गैंग, कोई दूसरे गैंगस्टर के 2 लड़के आपको मार देते हैं। आपकी बॉडी भी घर वालों को ढंग से नहीं देते यार, ठीक है? 4 लोग आपके जनाजे में नहीं आते। और अगर आप इस देश के लिए शहीद होते हो ना, जो साला उस दिन आपको जानता भी नहीं होगा, वो कहता है मेरा दोस्त था करके, राइट, सिर्फ एक ही दिन मिला होगा, लेकिन दुनिया को स्टेटस लगा के बोलेगा मेरा दोस्त है करके। तो दोनों में फर्क देख लो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से रास्ते में जा रहे हो।